मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम है डॉक्टर रितु सिंह। हम लोग आए हैं तालचंपेश्वर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तालचंपेश्वर से। ठीक है, मेरे साथ है सुमति मैम, ये हमारी योगा अनुदेशिका है। ठीक है, हम लोग आए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर तालचंपेश्वर से। ठीक, आज हम लोग आप लोगों के बीच में आए ताकि आप लोग थोड़ा योगा सीखो, योगा करो और घर जाके जो योगा आपने किया है यहाँ पे योग अभ्यास, इसको आप घर जाके करोगे। ठीक है, और 10 मिनट करना है रोज। कितने मिनट? 10 मिनट। ठीक है, तो अब हम आपके बीच में आए हैं। आजकल वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार उसमें हमारी हेमंत ऋतु चल रही है। हेमंत ऋतु में क्या होता है, 15 नवंबर से 15 जनवरी तक की जो ऋतुएं हैं, अब हेमंत ऋतु आने वाली है, सर्दियाँ हैं, अब स्टार्टिंग है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपका जो कफ दोष होता है उसका संचय होता है और हमारी जो जठराग्नि होती है वो तीव्र होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठंडी चीज़ों में क्या होता है, जैसे कि आइसक्रीम होता है, ठंडा पानी होता है, वो सब नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। ठीक है बेटा, और आपको क्या लेना है, थोड़ा हैवी फूड लेना है जिसमें कि आपका खाना होता है। खाने में आपको जैसे अच्छा खाना है जिससे कि आपको भूख बहुत तेज़ लगती है ना, एनर्जी आपकी मेंटेन रहे। ठीक है, तो और जैसे पराठे खा सकते हो, आलू खा सकते हो, आलू से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। ठीक है, छोटे बच्चों को। और हरी सब्जी होती है ना सबके घरों में। तो वो खानी है। मम्मी अगर प्लेट में रखती है तो सारी फिनिश करनी है। ठीक है, जो भी खाना देते हैं घर वाले अच्छे से खाना है। ठीक, प्लेट में खाली बचा हुआ नहीं छोड़ना है। और अभी मैं आई हूँ आपको दांतों के बारे में थोड़ा बताने। ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनको दांत में दर्द होती है? हाथ खड़ा करो। है कोई ऐसा बच्चा? अच्छा, ये है। और क्या क्या होता है, दांतों में गड्ढे भी होंगे, किसी किसी के दांत काले भी होंगे, होते हैं। हाँ, तो क्यों होते हैं वो? कीड़ा लगता है। वो कीड़ा कहाँ से आता है? कीड़े खा, अच्छा, कीड़े कीड़े कहाँ से आते हैं? अमरूद से। ओके, वेरी गुड, इसने अच्छा बताया। अमरूद से नहीं आते बेटा, मैं बताती हूँ कहाँ से आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, और मीठा भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं ना। तो मीठे में आप लोग क्या ज़्यादा खाते हो, ये बताओ, कोई बच्चा बताओ। मिठाई खाते हो? खड़े होकर बताओ, खड़े हो जाओ। मिठाई खाती है, और क्या क्या खाती है? खीर भी खाते हो। ये तो बेटा घर की चीज़ है। कुछ ऐसा बताओ जो कि फटाफट खा लेते हो, मिलता है तो। सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है बच्चों को? टॉफ़ी, चॉकलेट। बैठ जाओ। टॉफ़ी होती है, चॉकलेट होती है, हम खाते हैं ना। तो वो खानी है, बनती है तो खाने के लिए होती है, लेकिन कितनी खानी है? बहुत कम खानी है। ये नहीं कि आप पूरे दिन 7-8 10-10 टॉफ़ी खा रहे हो। ठीक है, हाँ, एक ही खानी होती है। ठीक है, और एक भी मिले तो खानी है, जिद नहीं करनी होती कि हमें खानी है। और फिर क्या? हाँ, चाउमीन भी नहीं खानी, उसका मैं रीज़न बाद में बताऊँगी। हाँ, मोमोज भी नहीं खाने। अभी मैं टॉफ़ी की बात कर रही हूँ। हम लोग मीठा नहीं खाना है। शुगरी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना मीठे मीठे, वो नहीं पीना है। घर की लस्सी और जो भी मिलता है, घर पे बनता है, नींबू पानी, वो सब पीना है। ठीक है, और अच्छी अच्छी चीज़ें खानी होती है। तो हम क्या है, हम खाने पे आए, हमने खाना खाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं। कुछ बच्चे नींद आ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रात को ब्रश करना है। रात को ब्रश करना है, और ब्रश अच्छे से करना है। दांतों को ऊपर नीचे करना है, अंदर जो दाढ़ें होती है उन पे भी ब्रश करना है। ये नहीं कि फटाफट खुला गया और आ गए। ठीक है, कितने टाइम ब्रश करना होता है? 2 टाइम ब्रश करना होता है ना। हाँ, और अगर हाँ, सुबह और रात। और सुबह से ज़्यादा रात का ब्रश करना ज़रूरी होता है। बताओ क्यों? क्योंकि हमारा जो मुंह होता है, हम सोते हैं तो मुंह बंद रहता है, तो हमारे जो मुंह के अंदर एरोबिक और एनारोबिक मीडियम बन जाते हैं और हमारे बैक्टीरिया रात में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से हमारे दांतों में क्या होता है, जिन्हें आप कीड़े बोल रहे हो, वो एक छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो आपके दांतों में लगता है। ठीक है, उससे वो आपके दांत को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, हाँ, उससे क्या होता है बताती हूँ मैं। वो छोटा सा छेद होगा, फिर वो छेद जो होगा और बढ़ता जाएगा, इन्फेक्शन फैलता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा और आपकी कैविटी बन जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डेंटल कैरी।
और दांत में कीड़ा लगना या फिर दांतों का छेद होना, गड्ढे हो जाना, ठीक है। तो ये आपका डेंटल कैरीज होती है, जिसे आप कहते हो दांतों में कीड़ा लगना है, ठीक है। हाँ, आपके भी लगा है? हाँ, वो छोटे बच्चों के होता है, तो इसीलिए समझा रही हूँ कि क्या करना है आपको। रात को ब्रश करना है, सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। अगर सर्दियाँ हैं तो गुनगुने पानी से करना, गर्मी है तो ठंडे पानी से, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो आपका हो गया दांत का। और दांतों को मीठा खाने के बाद ज़रूर कुल्ला करना है, दिन में जितनी बार भी मीठा खाओगे, ठीक है। और खट्टी चीज़ें कम खानी है, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, और ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है, हल्का गुनगुना खाना है, और ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी, उससे दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। वो आप बड़े हो जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, आपको सच बताएंगे। एक चीज़ और होती है दांतों में, उसको हम कहते हैं प्लैक। प्लैक जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो जब ग्रो होता है मुंह के अंदर, तो हमारे मुंह से क्या होता है, स्मेल आती है, ठीक है, बदबू आती है। जो बच्चे अच्छे से ब्रश नहीं करते उनके मुंह से बदबू आती है। और दांतों पे पीली और हल्की वाइट लेयर चढ़ती है। जब वो वाइट लेयर होती है, जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो वही लेयर धीरे धीरे येलो हो जाती है, ठीक है। और दांत, जो बच्चे अच्छे से ब्रश नहीं करते उनके दांत पीले पीले नज़र आते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। इसलिए आपको कम से कम अच्छे से ब्रश करना है, 1 मिनट तक अच्छे से हल्के हाथ से ब्रश करना है सुबह सुबह, ठीक। मुंह पे आप ओरल हाइजीन रखोगे तो आपके पेट भी ठीक रहेगा, दांत भी ठीक रहेंगे, ठीक है। और आपके नेल्स हफ्ते में 1 बार कटने चाहिए, घर में मम्मी से कटवाओ। कान आपके साफ़ होने चाहिए। अब सर्दियां हैं तो रोज़ नहाना पॉसिबल नहीं होता है, तो अपने कपड़े जो है रोज़ के चेंज होने चाहिए, ठीक है। अपनी मम्मी से जाके बोलो हमारे कपड़े रोज़ चेंज करो अंदर के, ठीक है। यूनिफॉर्म तो आप पहन के आते ही हो ना, अच्छे से साफ़ सुथरे बन के आना होता है, ठीक है। ठीक है। और सब लोग बच्चे सब ठीक हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी जो भी है, अभी हम आपका चेकअप करेंगे। किसी को कोई दवाई चाहिए होगी तो हमें बता देना कि हमें ये दिक्कत है, हाँ, तो हम आपको दवाई दे देंगे, ठीक है। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बच्चे आएंगे और दवाई लेके जाओ, ठीक है।